my friend. अगर आप कोशिश कर रहे हो कि दूसरे लोग आपसे फ्रेंडशिप करें, आप में इंटरेस्टेड हो, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। What are you saying I should do? आपको बस उनको ऐसा फील कराना है कि आप उनमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। ऐसा करके आप 2 महीने में इतने फ्रेंड्स बना लोगे जितना आपने 2 साल में नहीं बनाया। ऐसा मैं तो कहता ही हूँ, पर डेल कार्नेगी जी भी कहते हैं अपने बेस्ट सेलिंग बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में। आज मैं आपको बताऊंगा 7 डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो कि इतने आसान है जिसको एक 5th क्लास का बच्चा भी अप्लाई कर ले, और इतना इफेक्टिव कि किसी को लाइफ लॉन्ग पार्टनर पे मिल जाए। एक लड़का था मुकेश, अपनी स्टोरी का हीरो, पर कोई बॉलीवुड हीरो जैसा नहीं। एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर कंपनी में मिड लेवल एम्प्लॉय था बस। उसके टीम में एक प्रिया नाम की लड़की थी। ये अपनी स्टोरी की हीरोइन है, स्मार्ट, प्रोफेशनल और थोड़ी रिजर्व। मुकेश को प्रिया पे क्रश था, पर प्रिया को फर्क ही नहीं पड़ता था। तो मुकेश ने डिसाइड किया कि वो खुद को ट्रांसफॉर्म करेगा, और उसने सबसे पहले सौरभ टेल्स चैनल सब्सक्राइब किया, जहां उसने 7 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स सीखे जो मैं आपको बताने वाला हूं। और उसने वो ट्रिक्स अप्लाई किए अपने ऑफिस में, और 4 से 5 हफ्तों में सारा सीन ही बदल गया। अब प्रिया ऑफिस में रोहन के साथ हैंग आउट करना स्टार्ट कर दी, बल्कि वो लेट नाइट भी किसी ना किसी बहाने से रोहन को कॉल कर लेती थी। यहाँ तक कि वो मीटिंग में रोहन की तरफ ज़्यादा देखती, उसके आइडियाज़ को सपोर्ट करती, और कभी कभी उसके डेस्क पे छोटी छोटी चीज़ें रखने लगी। अब सोचो रोहन को उन ट्रिक्स का यूज़ करके कितना फ़ायदा हुआ। बात तो सही है. दौड़ना तो पड़ता है. मेरे दोस्त, मैं आपको यही ट्रिक समझाने वाला हूँ, पर उसके पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे की वीडियोस आप मिस ना करो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ट्रिक है मिरर इफेक्ट। आप उनका मिरर बन जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको हर चीज़ में कॉपी कर लो, बल्कि आपको कॉपी करना है उनकी बॉडी लैंग्वेज, बात करने का अंदाज और सिटिंग स्टाइल को कॉपी करना है। अब इससे ये होगा कि उनका दिमाग उनको ये फील करवाएगा कि आप उन जैसे ही हो। रोहन भी तो प्रिया के साथ यही करता था, वो जैसे बैठती थी वो भी वैसे ही बैठ जाता था। आपको भी छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करना है। वो हंसे तो आप भी हल्के से हंसो, वो फोन देखे तो आप भी फोन उठाओ। वो दिखाएंगे नहीं, लेकिन आपको लेकर उनके अंदर एक अपनापन डेवलप हो जाएगा। पर एक डिस्क्लेमर है, इसको ज़्यादा मत कर देना, वरना चीज़ें ऑब्वियस हो जाएंगी। और मेरे भाई, ऑब्वियस चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं होती हैं। दूसरा चीज़ है बिकम रेयर। लोग कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। बकवास। Why? जो कम दिखता है वो ज़्यादा महंगा बिकता है। लोग उन चीज़ों के पीछे ज़्यादा पागल होते हैं जो हर टाइम नहीं मिलती। जब तुम्हारे बीच में सब बढ़िया चल रहा हो, तब 1-2 दिन थोड़ा साइलेंट हो जाओ। प्रिया जब रोहन से रोज बात करती थी और सडनली उसका रिप्लाई स्लो हो गया, तो प्रिया खुद उसको मैसेज करने लगी। सिंपल सी बात है यार, अगर सबसे मजे आने वाले सीन में ही एपिसोड की एंडिंग हो जाए, तभी तो नेक्स्ट पार्ट की क्रेविंग बढ़ती है। तीसरा है डू फेवर्स। इंसान को एहसान लेने में बुरा लगता है, मतलब मोस्टली तो लगता ही है, और जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उनको तो हमेशा ही लगता है। क्या जोक मारा भाई। मजा आ गया भाई। आपको जब भी लगे कि उनको नीड है, आप कोई फेवर कर दो। कभी कुछ पर्सनल बात बता दो, कंसोल करो, लंच ऑफर करो, उनको उनका फेवरेट सामान गिफ्ट कर दो। और ज़्यादातर केसेस में सामने वाला आपको फेवर रिटर्न करना चाहेगा। फॉर्म कुछ भी हो सकता है, पर जो भी हो, आपके बीच की क्लोजनेस बढ़ेगी। अपना मुकेश भी तो यही करता था। 4th है लॉक द हैप्पी मोमेंट। आप कोशिश करो कि वो जब भी आपके साथ हो किसी ना किसी बात पे हंसे। आपको देखकर नहीं, आपकी बातों पे हंसे। इंटरेस्टिंग बनो और जानो कि उसको क्या पसंद है, वो किन चीज़ों से खुश होती है, और उन मोमेंट्स पे अपना इंप्रेशन छोड़ो, ताकि कभी बाद में वैसा मोमेंट आए तो उसके दिमाग में आपकी पिक्चर बननी चाहिए। 5th है डोंट मेक इट ऑब्वियस। ये ट्रिक बहुत पावरफुल है, इसीलिए इसको केयरफुली यूज़ करना। अपने को किसी के इमोशन के साथ नहीं खेलना है। पहले बहुत ज़्यादा प्यार और अटेंशन दो, और फिर थोड़ा सा ठंडे हो जाओ। इसके कारण उनके दिमाग में इमोशनल रोलर कोस्टर चलने लगेगा, और वो आपके मैसेजेस का इंतज़ार करने लगेंगे। अब मुकेश को ही देख लो, कभी कभी तो बहुत ही स्वीट बातें करता था, पर कभी कभी बिल्कुल ही इमोशनल हो जाता था, और प्रिया उसके बारे में हमेशा सोचती रहती थी। 6th है कीप द मिस्ट्री अलाइव। थोड़ा राज तो जिंदगी में होना जरूरी है।
हर खुली किताब दिलचस्प नहीं होती। Oh, it's true. It's damn true. लोग अक्सर किसी के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो वो बेचैन हो जाते हैं। मुकेश अपनी लाइफ के बारे में सिर्फ छोटी छोटी हिंट्स देता था और प्रिया खुद उसकी पूरी स्टोरी जानने के लिए क्यूरियस हो जाती थी। 7th है फ्यूचर प्लानिंग। आप उनके साथ जो अपना एक फ्यूचर देखते हो उसका पिक्चर उनके माइंड में डालो। ऑफिस में कैजुअली बोल दो, जब हमारा ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे, या तुम मेरे साथ टीम आउटिंग में बहुत अच्छी लगोगी, जैसे ये ऑलरेडी होने वाला ही है। ये ट्रिक बहुत ही डेंजरस है क्योंकि ये शायद को पक्का बना देता है। तो अगर आप किसी के साथ बहुत ज्यादा सीरियस हो तभी इस ट्रिक को यूज करना। Yes, sir. तो मेरे भाइयों और बहनों, अब आपके पास 7 सिंपल पर असली वाले ट्रिक्स हैं। क्या क्या है? मिररिंग करना, रेयर बनना, फेवर करना, उनको खुश करना, ऑब्वियस पिक्चर मत दिखाना, मिस्ट्री बनाए रखना और फ्यूचर पिक्चर दिखाना। इनका यूज रिस्पॉन्सिबली करना। हमको किसी के साथ रियल कनेक्शन बनाना है, किसी के इमोशन के साथ नहीं खेलना है। अगर आज जो मैंने आपको बताया इनमें कुछ भी मिसिंग है तो आप ऐड कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जो अगला वीडियो डालूं वो होगा कि डार्क साइकोलॉजी से कैसे बचे, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। अगला डार्क सीक्रेट जल्दी ही आ रहा है।